हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर हमने कंप्लीट जो एनसीईआरटी बायोलॉजी पेपर की सीरीज शुरू की है 100 क्वेश्चंस की, उसका ये 9th पेपर है जो नीट 24 के लिए कंप्लीट रिवीजन क्लास है 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है उनसे। हर चैप्टर से बच्चों 2 या 3 क्वेश्चन लिए गए हैं और उस क्वेश्चन में सब सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, सभी टाइप के क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन की कंप्लीट बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है आप लोगों का। और बच्चों, अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। कंप्लीट 4500 क्वेश्चंस की ये कंप्लीट सीरीज होगी। तो इसमें क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है, द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर। टैक्सोन जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द रैंक ऑफ फाइलम, द स्पीसीज एपिथेट ओनली, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो देखिए टैक्सोन क्या होती है, टैक्स है, टैक्सोन हम किसको बोलते हैं? जो टैक्सोनोमिक हायरार्की होती है ना, उसके अंदर कोई भी कैटेगरी होती है ना, टैक्सोनोमिक कैटेगरी, उसको अलग से टैक्सोन बोला जाता है। जैसे ये एक तरह से कैटेगरी होती है हायरार्की में, जो किंगडम से लेके स्पीसीज तक लोअर ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है इसका, जिसमें सिमिलर कैरेक्टर हैं वो तो स्पीसीज तक जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं, और जब हमें स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं ना तो सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसका आंसर नंबर 4, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, इन ए टैक्सोनोमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। जो टैक्सोनोमिक हायरार्की होता है ना उसके अंदर फैमिली है वो किसके बीच में रखी गई है? किंगडम और क्लास, क्लास और ऑर्डर, ऑर्डर और जीनस, और क्लास एंड जीनस। तो देखो जो फैमिली होती है ना ये ऑर्डर और जीनस के बीच में रखी गई है। सबसे पहले हम आता है किंगडम, आता है सबसे पहले किंगडम से नीचे, फिर उसके क्लास आती है, फिर क्लास के नीचे ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर के नीचे जीनस, फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आती है। ऐसे ऑर्डरली बेस्ट पे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डर और जीनस के बीच में रखा जाता है फैमिली को, जो कि टैक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इज एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, जैसे नाइट्रेट होते हैं, नाइट्राइट और अमोनिया, और ये इनसे एनर्जी को तो रिलीज करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं और इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ये रिसाइकलिंग होता है ना जो न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशन का जो रिसाइकलिंग होता है ना उसको ये रोल प्ले करते हैं उसमें। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। तो देखो बच्चों इसमें ना करेक्ट आंसर होगा, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं ना वो तो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, और सेप्रोफाइटिक वो होते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको खाने काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे फिर एनर्जी रिलीज होती है, और रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, उसके अंदर ये फंक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पूछा बच्चों, द सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल। फंगल सेक्सुअल साइकिल के लिए करेक्ट सीक्वेंस पूछिए इसमें। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना इसके अंदर, तो इसमें क्या सीक्वेंस होती है फंजाई के अंदर? करेक्ट सीक्वेंस फंजाई की कौन सी होती है? कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, मियोसिस। मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। मियोसिस, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी। तो देखिए कैरियोगेमी का टर्म होता है ना उसमें तो 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, और प्लाज्मोगेमी के अंदर है ना 2 सेल्स का प्लाज्मा होता है ना, उनके बीच में जो सेल वॉल होती है वो डिग्रेड हो जाती है और सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है, और ये प्लाज्मोगेमी का काम होता है। और मियोसिस यानी जो भी इनके अंदर सेल बनती है ना उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, उसको मियोसिस बोलते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस बच्चों इसमें होगी, सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, यानी सेल, 2 सेल्स के बीच में जब 2 सेल्स इंटरकनेक्ट होती है ना तो वहां से सेल डिग्रेड हो जाती है और दोनों सेल्स का प्लाज्मा एक हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर दोनों सेल्स के न्यूक्लियस है ना वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और मियोसिस फिर ये जो फ्यूज जो सेल होती है ना जिसके अंदर डाइकैरियोन फेज होती है उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हो जाती है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फंजाई शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर्स।
फंजाई है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देती है, तो इसमें काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं ना, जो स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर वो सारे टाइप के बनते हैं, लेकिन एक टाइप का होता है ना वो एक्सेप्शन होता है इसमें। तो वो कौन से हैं इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे टाइप के स्पोर्स बनते हैं फंजाई के अंदर, लेकिन इनमें दे रखा है उनमें से एक स्पोर इनमें नहीं बनता है। तो वो कौन सा स्पोर होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा कॉनिडिया, सेकंड नंबर दे रखा oospores, 3 दे रखा स्पोरेंजियोस्पोर्स और 4 दे रखा बच्चों इसमें जूस्पोर। तो देखिए इसमें oospore कुछ भी नहीं होता है, oospore नहीं बनते। कॉनिडिया भी बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर भी बनते हैं और जूस्पोर भी बनते हैं, लेकिन oospore नहीं बनते। ऑप्शन नंबर 2 इसमें रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए प्रोथेलस इज, प्रोथेलस क्या होता है? ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ थैलाइस इन टेरिडोफाइट्स। ए स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। ए गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। ए प्रीमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट। तो देखिए जो प्रोथेलस होता है ना, प्रोटोनीमा तो होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, और जो बच्चों प्रोथेलस होता है ना वो होता है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है ये, और ये टेरिडोफाइट्स के अंदर बनती है। प्रोटोनीमा गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है वो बनती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, और प्रोथेलस जो स्ट्रक्चर होती है वो बनती है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना लीवरवर्ट्स में, ब्रायोफाइट्स को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें लीवरवर्ट्स आते हैं और दूसरे मोसेज आते हैं। तो लीवरवर्ट्स होते हैं ना उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो किसके होता है, किससे होता है? वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड जेमा फॉर्मेशन, जेमा फॉर्मेशन एंड डिप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड आइसोगेमी एंड फ्रेगमेंटेशन एंड जू स्पोर इनफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना लीवरवर्ट्स के अंदर, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा थैलस का जो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, थैलस डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में, और जेमा फॉर्मेशन, जेमा इन ये एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ये लीवरवर्ट्स के अंदर मर्केंसिया वगैरह के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड पेरिप्लेनेटा। अर्थवर्म और पेरिप्लेनेटा के बीच में क्या कॉमन है इसमें? बोथ हैव रेड कलर्ड ब्लड, बोथ पोजेस एनल स्टाइल्स, बोथ हैव मेलपीजियन ट्यूबुल, बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी। तो देखिए रेड कलर्ड ब्लड होता है, ब्लड होता है ना, ये अर्थवर्म के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन पेरिप्लेनेटा के अंदर नहीं पाया जाता। एनल स्टाइल कॉकरोच के अंदर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन है ना, मेरे को ऐसे मत बोलना मैम कि अर्थवर्म और पेरिप्लेनेटा तो है ही नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है मैम। तो बच्चों देखो ये है ना, मैंने एनिमल किंगडम से क्वेश्चन लिया है, ये मैंने आपके अर्थवर्म और पेरिप्लेनेटा से नहीं उठाया ये क्वेश्चन, मैंने एनिमल किंगडम के अंदर पूछा ये क्वेश्चन आपसे। तो बोथ पोजेज एनल स्टाइल, बोथ हैव मेलपीजियन ट्यूबुल्स। तो देखिए मेलपीजियन ट्यूबुल्स होती हैं, ये पेरिप्लेनेटा के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो सेगमेंटेड बॉडी होती है ना वो दोनों में होती है, दोनों में कॉमन होती है सेगमेंटेड बॉडी। अर्थवर्म एनिलिडा का कैरेक्टर है और पेरिप्लेनेटा ये ऑर्थोपोडा का कैरेक्टर है। सेगमेंटेड जो बॉडी होती है ना वो 3 फाइलम के अंदर पाई जाती है, ऑर्थोपोडा और एनेलिड्स और कोडेट्स, तीनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म है ना, ये किसको डिस्क्राइब करती हैं? द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द नंबर ऑफ हेड्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द नंबर ऑफ सेल्स टाइप ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो देखो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हम किसके बेसिस पे करते हैं? जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है ना, जर्मिनल लेयर्स जिनको बोलते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर पाई जाती है। तो जिन एनिमल्स में 2 लेयर पाई जाती है ओनली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो वो तो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जो जिन एनिमल्स में तीनों ड्रम लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों पाई जाती हैं, तो ये तीनों पाई जाएंगी, वो बोला जाएगा उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ना वो होते हैं निडेरियंस और टीनोफोरेंस होते हैं, निडेरियन और टीनोफोरा होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कोडेट्स तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और जो पोरीफेरा होता है उसके अंदर ये उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का नहीं होता कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कैरेक्टर गिवन बिलो आर शोवन बाई। तो ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं और इनको हमें कैरेक्टर्स को देखना है।
एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्सक्लूसिवली मैराइन रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट। तो देखो ये कैरेक्टर्स दिए हैं सारे के सारे, ये किसके कैरेक्टर्स हैं ये पूछा है हमें। तो देखो बच्चों इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों दे रखे हैं, तो हम इसके बेसिस पे दो चीजें कर सकते हैं, इनमें सिलेंट्रेट और निडेरियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सक्लूसिवली मैराइन रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल, ये भी निडेरियंस का होता है। बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी हम बोल सकते हैं निडेरियंस के अंदर। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निडेरियंस में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे परजेंस ऑफ कॉम्प्लेट, ये दोनों है ना ये डिवाइड करेंगी फाइलम को यहाँ पे। तो निडेरिया, पोरीफेरा, टीनोफोरा और रोटिफर्स। तो देखिए ये कॉम्प्लेट है ना, ये टीनोफोरा का कैरेक्टर है, टीनोफोरा का कैरेक्टर है ये। टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है कॉम्प्लेंट्स फॉर लोकोमोशन, एट कॉम्प्लेंट्स पाई जाती हैं कॉम्प्लेंट्स, और ये लोकोमोशन के लिए मूव करती है। बायोल्यूमिनिसेंस पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों है ना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है एम्फीबियन शेयर विद रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। एम्फीबियन, और इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 11 में एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं ना वो आपस में कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, लेकिन एक है वो दोनों में शेयरिंग नहीं होता, कौन सा नहीं होता उसमें। टिम्फेनम रिप्रेजेंट है, तो देखो टिम्फेनम होता है ना ये एम्फीबियंस के अंदर भी पाया जाता है और रेप्टाइल्स के अंदर भी पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायोसियस ओविपेरस, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मक। तो देखो इसमें डायोसियस एनिमल और ओविपेरस, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो ये एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है ना और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये मोस्टली एम्फीबियंस का कैरेक्टर होता है, ये रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाता। बाकी के जो दोनों ये कैरेक्टर है ना टिम्फेनम वाला, डायोसियस ओविपेरस वाला, कोल्ड ब्लडेड वाला, ये तीनों शेयर करते हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग एंड रेस्पेक्टिवली। कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल होती है ना ये प्रोटेक्टिव शीथ होती हैं, किसकी होती हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल, प्लूम्यूल और रेडिकल, प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और रेडिकल। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा रेडिकल और प्लूम्यूल। कोलियोराइजा होता है ये रेडिकल को कवर करता है, और प्लूम्यूल होता है ये, नहीं सॉरी, कोलियोप्टाइल होता है ये प्लूम्यूल को। प्लूम्यूल से तो बनता है सूट अपेक्स, और रेडिकल से बनता है रूट अपेक्स, इससे बनेगा सूट अपेक्स, और रेडिकल होता है ना आपका उससे बनेगा रूट अपेक्स। तो रेडिकल को तो कौन करता है, कोलियोराइजा होता है रेडिकल को कवर करने के लिए, तो और प्लूम्यूल को कवर करने के लिए होता है कोलियोप्टाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है इन एस्टिवेशन सेपल्स एंड पेटल्स इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन्स विदाउट ओवरलैपिंग एज इन फाउंड इट। देखो ये एस्टिवेशन पूछा, तो एस्टिवेशन किसको बोलते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो सेपल और पेटल होते हैं ना उनका अरेंजमेंट कैसे है उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। तो सेपल्स तो बोलते हैं, सेपल्स और पेटल्स दो होते हैं, इसमें एसेसरी ऑर्गन बोला जाता है प्लांट्स के इनको। तो ये एक होल में ऐसे गोल घेरे में होते हैं, और ये एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन से, यहाँ पे जैसे कोनों से टच करते हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर में ये कोनों से टच करेंगे, ऐसे यहां से टच करेंगे, यहां से टच करेंगे, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को, ऐसे ओवरलैप नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं ये। तो ये किस में पाए जाते हैं, ये कौन सा तो एस्टिवेशन होता है, और किस में पाए जाते हैं ये, वेलवेट, कैलोट्रोपिस, वेलवेट, हिबिस्कस, ट्विस्टेड कैलोट्रोपिस और ट्विस्टेड हिबिस्कस। तो देखिए ट्विस्टेड में तो है ना ओवरलैप करते हैं, तो इसमें वन ऑप्शन करेक्ट होगा, वेलवेट होते हैं और ये हिबिस्कस नहीं सॉरी कैलोट्रोपिस के अंदर पाए जाते हैं। वेलवेट होते हैं और कैलोट्रोपिस के अंदर पाए जाते हैं। जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है उसमें मार्जिन हम वो कॉर्नर्स पे टच करते हैं मार्जिन से, पेटल और सेपल होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तो ये कैलोट्रोपिस में एस्क्लेपिडियेसी फैमिली का कैरेक्टर है, सॉरी प्लांट है कैलोट्रोपिस।
तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया इन ए डोर्सी वेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पैलिसेड टिश्यू एंड फ्लोएम इज रेस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस। डोर्सी वेंट्रल जो लीफ होती है ना उसके अंदर पैलिसेड टिश्यू और फ्लोएम होता है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो डोर्सी वेंट्रल लीफ किस में पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट के अंदर। डाइकोट लीव्स होती है ना, उनको डोर्सी वेंट्रल लीव्स बोले जाते हैं। और डोर्सी वेंट्रल लीव्स का कैरेक्टर क्या होता है? इसके अंदर पैलिसेड टिश्यू होता है ना, ये प्रेजेंट होता है। तो पैलिसेड टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है और फ्लोएम कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जो पैलिसेड टिश्यू होता है ना, ये तो अडेक्सियल यानी ऊपर की साइड मिलेगा, और फ्लोएम होगा वो अबेक्सियल यानी नीचे की साइड मिलेगा। लीफ होती है ना, उसके जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसकी साइड तो आपको मिलेगा पैलिसेड टिश्यू। ऐसे अरेंज होती हैं इसकी सेल, पैलिसेड टिश्यू की लॉन्ग पैरेलल अटैच्ड सेल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, पैलिसेड टिश्यू बोला जाता है जिसको। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये लीफ के ऊपर अपर साइड में मिलेगा, और जो फ्लोएम होगा ना वो लीफ के अबेक्सियल साइड में मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इन ए डाइकोट स्टेम द पेरिसाइकिल इज यूजुअली मल्टीलेयर्ड। डाइकोट जो स्टेम होता है ना उसके अंदर पेरिसाइकिल है, ये मल्टीलेयर्ड होता है। वुड इज द कॉमन नेम यूज्ड फॉर सेकेंडरी जाइलम। वुड है ना वो सेकेंडरी जाइलम का कॉमन नेम है। Peripheral cytoplasm, a large vacuole and a prominent nucleus all are absent in a mature sieve, the sieve tube element. Lenticles are the aerating pores present in bark of plants and are associated with gaseous exchange. तो देखो बच्चों इसमें ना क्वेश्चन नंबर है ना करेक्ट, इसमें इनकरेक्ट दिया। पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसके अंदर लार्ज वैक्यूल है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ये मैच्योर सिव ट्यूब के अंदर इलेमेंट के अंदर मैच्योर सिव जो ट्यूब होती है ना उसके अंदर एब्सेंट होते हैं ये। तो ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और एक लार्ज वैक्यूल होती है ना, ये लार्ज वैक्यूल सिव इलेमेंट का पार्ट होती है। सिव इलेमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म है ये पेरिफेरल पाया जाता है और एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, और न्यूक्लियस होता है ना वो प्रोमिनेंट यानी पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सॉरी, इसके अंदर न्यूक्लियस है ना वो प्रेजेंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, या तो एब्सेंट होता है न्यूक्लियस या प्रोमिनेंट होता है। तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होती है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये सब सीव ट्यूब के अंदर मैच्योर सीव ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना। तो पैराथायरॉइड एंड पीनियल बॉडी आर प्रेजेंट। पैराथायरॉइड और पीनियल बॉडी है वो प्रेजेंट होती है। देयर आर 12 क्रेनियल नर्व। Optic lobes are situated in the midbrain. The ventricles open into the conus arteriosclerosis. तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। इसके अंदर क्रेनियल नर्व होती है ना फ्रॉग के अंदर, वो 10 होती हैं। 10 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। 10 पेयर होती हैं ये, 12 पेयर नहीं होती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ। पॉलीराइबोसोम किसका एग्रीगेशन है? राइबोसोम एंड आरआरएनए। पर ऑक्सीसोम सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए आरआरएनए। तो देखिए पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं? जो सभी राइबोसोम एक साथ एमआरएनए की स्ट्रिंग पे जुड़े होते हैं ना, जैसे ये एक एमआरएनए स्ट्रैंड है, इसके ऊपर सभी आरएनए जुड़े होते हैं ना, तो इसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है Mesosomes are the unfolding of which of the following statement correct regarding the cell membrane। Mesosomes होती है ना वो इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो इसके ट्रू पूछा है, इसके अंदर कौन से ट्रू है इसमें? तो आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट। ये क्या करती हैं? ये सेल मीजोसोम्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं ओनली। प्रोकैरियोट जो सेल होता है ना और मोस्टली बैक्टीरियल सेल होती हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या है कि ये इनफोल्डिंग बनाती हैं ऐसे सेल्स के अंदर।
इनफोल्डिंग बनाती हैं और इनका काम क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, जो डैमेज हो जाती है ना सेल वॉल उसका दोबारा से रिपेयरिंग करने का काम है होता है इनका, और सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है ना वो करेक्ट दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ना वो क्या क्या होता है इसके अंदर, तो आर पार्शियली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स, आर पार्शियली एम्बेडेड होती है लिपिड लेयर्स के अंदर, कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स, सो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट विद इन बाई लेयर ऑफ लिपिड, ऑल ऑफ दीज। तो देखो जो इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ना ये पार्सली एम्बेडेड होती है लिपिड लेयर के अंदर, ये भी ट्रू है। कंप्लीटली दोनों टाइप से पाई जाती है, पार्सली अरेंज भी पाई जाती है ये पार्सली अरेंज भी पाई जाती हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके ऐसे भी अरेंज होती हैं और ये एम्बेडेड भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं इसके। तो ये इसमें धसी हुई भी होती है, बाई लेयर होती है ना लिपिड बाई लेयर उसके अंदर धसी हुई भी रहती हैं। और सो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट, इसमें लेटरल मूवमेंट तो मिलेगा आपको लेकिन वर्टिकली मूवमेंट कम होता है इनका बाई लेयर की लिपिड के अंदर, लेटरल मूव कर लेती हैं लेकिन वर्टिकली मूवमेंट नहीं कम होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड। अमाइलोप्लास्ट देखिए प्लास्टिड्स होते हैं, तो प्लास्टिड्स की कैटेगरी पूछी है, ये इसमें 3 नेम्स दिए हैं आपको, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये कौन से प्लास्टिड की कैटेगरी होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर रहता है, इलियो जो प्लास्ट होते हैं ना इनके अंदर फैट स्टोर रहता है, और एल्यूरोप्लास्ट होते हैं ना इनके अंदर बच्चों होता है प्रोटीन स्टोर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग एमिनो एसिड। तो इनमें से एमिनो एसिड के लिए करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अल्फा एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूट फाउंड ऑन द अल्फा कार्बन, मिथाइल ग्रुप फाउंड एज आर ग्रुपिंग ग्रुप इन सीरिन, आर ग्रुप इज फाउंड एज हाइड्रोजन इन ग्लाइसिन। तो देखिए बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें होगा करेक्ट होगा। एमिनो एसिड होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमें पता है इस चीज़ का। अल्फा एमिनो एसिड होता है ना उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट पाया जाता है फाउंड ऑन अल्फा कार्बन, अल्फा एमिनो एसिड के अंदर अल्फा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट पाया जाता है। मिथाइल ग्रुप फाउंड होता है ना वो मिथाइल ग्रुप होता है वो आर ग्रुप होते हैं ना जो अल्फा कार्बन पे दूसरे ग्रुप्स जुड़े होते हैं, जैसे वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो एक साइड तो कार्बन चैन होती है उसकी अमीनो एसिड की चैन होती है, लेकिन 3 वैलेंसी होती है ना उसके ऊपर क्या जुड़ता है उसके अकॉर्डिंग इसका नेमिंग और इसकी फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो इसमें आर ग्रुप होता है ना उसमें सीरीन के अंदर मिथाइल जुड़ा होता है, तो बच्चों सीरीन के अंदर मिथाइल नहीं जुड़ा होता, मिथाइल तो जुड़ता है एलानिन के अंदर, इसके इसके ऊपर हाइड्रोक्सी मिथाइल जुड़ता है, सीरीन के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। और आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन जुड़ती है ग्लाइसिन के अंदर, ग्लाइसिन में आर आर ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कौन कहना वेलिन ए इजे, कौन कहना वेलिन क्या है इसमें, टॉक्सिन, लैक्टिन, ड्रग्स, एल्कोलॉइड्स। तो देखो बच्चों टॉक्सिन, ड्रग्स और एल्कोलॉइड्स नहीं है ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन कहना वेलिन है इसमें लेक्टिन होता है, कौन कैनेवेलिन ये है, ये टॉक्सिन, ड्रग और एल्किलॉइड नहीं होता, ये लेक्टिन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें सेंट्रोसोम हैज अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग विच फेज। सेंट्रोसोम होता है ये डुप्लीकेशन होता है ना सेंट्रोसोम का, वो किस फेज में होता है, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो बच्चों इंटरफेज होते हैं ना, इंटरफेज की प्रोसेस उसके अंदर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, जो कि इंटरफेज कौन सी होती है जो सेल सेल जब डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है ना तो वो इंटरफेज का प्रोसेस होता है, सेल इसमें डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, तो उसमें सेंट्रोसोम होता है ना वो डुप्लीकेशन सेंट्रोसोम का इसमें कॉपी बन जाती है एक्स्ट्रा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, इंटरफेज के अंदर ही बन जाती है। मेटाफेज पे ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम से अरेंज्ड होते हैं ऐसे, और एनाफेज में ये
ऐसे इंटरपोल की तरफ, और टीलोफेज में है ना अलग अलग सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ई आर रिफॉर्म इन ईच विच फेज। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, किस फेज के अंदर बनती है? तो मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज। तो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर होगा इसमें तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ना न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस में कौन सी फेज के अंदर बनती है? तो ये टीलोफेज के अंदर बनेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बन जाती हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बारे में इसमें इनकरेक्ट पूछा है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग जाइगोटिन। सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है ये जाइगोटिन के टाइम पे बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म्स ड्यूरिंग पैकेटिन। रिकॉम्बिनेशन होता है वो पैकेटिन के टाइम पे होता है। रिकॉम्बिनेज इज पार्टिसिपेट इन द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है वो पार्टिसिपेट करता है। डिस सॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज अकर ड्यूरिंग काइनेसिस। तो देखिए जो जिसको काइज्मा बोलते हैं ना, सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोल्यूशन यानी वो खुल जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो वो किसके टाइम पे बनता है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें रॉन्ग दे रखा है बच्चों, ये इनकरेक्ट है। मियोसिस में ये तीनों करेक्ट दे रखे हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये जाइगोटिन में बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोडुल है ये पैकेटिन में बनते हैं, और रिकॉम्बिनेज है ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो डिसोल्यूशन होता है ना ये डिप्लोटीन के अंदर होता है, डाइकाइनेसिस के अंदर नहीं होता, ये डिप्लोटीन के अंदर होता है। ये पैकेटिन के बाद में आती है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो घुल जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सीजन होता है ना ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है? वॉन मोल, जूलियस वॉन सैक्स, टी.डब्ल्यू. एंगलमान और जॉन इंजनहाउस। तो जॉन इंजनहाउस ने ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के बाद में कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है ना वो उसमें ऑक्सीजन होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जॉन इंजनहाउस ने बताया था ये। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट पूछा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और CO2। तो बच्चों ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना उसमें सल्फर रिलीज होता है, सल्फर सल्फर या सल्फाइड गैस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सल्फर होता है। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है ना प्लांट के अंदर, तो उसमें तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर सल्फर रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। 12 मॉलिक्यूल होते हैं ना वाटर के, वो सबस्ट्रेट के रूप में यूज किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में। ये क्यों यूज किए जाते हैं? फोटोसिंथेसिस जो इक्वेशन होती है ना उसके अंदर 12 मॉलिक्यूल हमें बैलेंस करते हैं, तो 12 मॉलिक्यूल वाटर लिखते हैं, तो वो सबस्ट्रेट के बेस पे यूज होते हैं। क्यों होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी, एंड फॉर प्रोडक्शन 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। तो देखिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल NADPH रिक्वायर होते हैं, और ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH रिक्वायर करने के लिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें चाहिए। तो ये लाइन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे NCERT में दिया हुआ है, ऐसे का ऐसे ये क्वेश्चन, और उसमें आंसर नहीं दे रखा, आंसर हमें बताना है। तो ये लाइन ऐसी की ऐसी एग्जाम में आ सकती है आपको, जब NCERT के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। हम क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, और 12 मॉलिक्यूल NADPH बनाने के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल वाटर चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा मैं। मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेली एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा।
तो इसमें इनकरेक्ट पूछा, तो ये तो ट्रू है बच्चों। मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमिली और मैट्रिक्स तीनों को इन्वॉल्व किया जाता है। मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग द लाइट, मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या होता है कि वो लाइट को ट्रैप करता है। एंजाइमेटिक लाइट जो आ रही है ना सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो ट्रैप कहाँ पे होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, क्लोरोप्लास्ट की। एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर इन मैट्रिक्स, एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होते हैं ना वो सिंथेसिस, शुगर की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ना ये मैट्रिक्स में होती है। लाइट रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये जो आंसर, इसमें लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें फोटो लाइट का भी रोल होता है इसके अंदर, और इसके अंदर केमिकल रोल भी इसेंशियल होता है, दोनों प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट होगा। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलते हैं ना हम जिसको, तो ये रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा के अंदर होती है, मैट्रिक्स के अंदर नहीं होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन, जिसको दो टाइप की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन को एंजाइमेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती है, डार्क रिएक्शन होती है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रूबिस्को इज द मोस्ट अब्यूडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। रूबिस्को है ये अबुडेंट एंजाइम है वर्ड के अंदर, तो ये क्यों है, बिकॉज इट प्रेजेंट इन C3 एंड C4 प्लांट्स। रूबिस्को हैज द एक्टिव साइट फॉर बाइंड CO2, रूबिस्को हैज एन इनएक्टिव साइट फॉर बाइंड 4O2, रूबिस्को हैज एक्टिव साइट फॉर बोथ CO2 एंड O2। तो देखिए रूबिस्को होता है ना ये मोस्टली एब्यूडेंट एंजाइम होता है वर्ड के अंदर। तो ये क्यों होता है, इसके पाए जाने का रीजन क्या है सबसे ज्यादा, तो इसका रीजन बच्चों ये है कि इसके अंदर दोनों एक्टिव साइट पर दोनों जुड़ सकते हैं, CO कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके ऊपर आके ऐड हो सकता है, और ऑक्सीजन भी आके इसके ऊपर ऐड हो सकता है। रूबिस्को एंजाइम के पास में दोनों मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल के लिए और O2 मॉलिक्यूल के लिए, दोनों के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आंसर नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिड नॉट यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ना जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कीमोसिंथेटिक के अंदर भी ऑक्सीजन का यूज होता है। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों उसके अंदर मोस्टली ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ये एनारोबिक जो रिएक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर वो मोस्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। इनमें से फर्मेंटेशन के लिए इनकरेक्ट पूछा है मैं इसमें, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अक्कर, इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ईस्ट फर्मेंटेशन गेव CO2 एंड लैक्टिक एसिड, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन गेव CO2 एंड इथेनॉल। तो देखो जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है ना तो उसमें तो बच्चों बनता है CO2 एंड इथेनॉल, और जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है ना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड दोनों बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसमें 2 और 3 नंबर के ऑप्शन दे रखे ना वो आपको इसमें रॉन्ग दे रखे, 2 एंड 3 ऑप्शन आर रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ईस्ट जो फर्मेंटेशन होता है ना राइटली, जो ईस्ट फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट एक होता है फंगस, यूनिसेलुलर फंगाई होती है ये, और इसके अंदर CO2 और इथेनॉल बनता है इसके फर्मेंटेशन में। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और बैक्टीरियल जो फर्मेंटेशन होता है ना बच्चों उसके अंदर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4। नेक्स्ट पूछा इसमें द रिड्यूसिंग एजेंट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो कौन सा होता है, NADH प्लस H प्लस ATP GDP NADPH। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जो NADH प्लस H प्लस होता है ना वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट होता है NADH प्लस H प्लस। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बिवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। अल्कोहल जो बिवरेजेस होते हैं ना उनके अंदर कितना % कंसंट्रेशन होना चाहिए नेचुरली फर्मेंटेड होने के लिए। तो इसमें 13%, 30%, 12%, 24%। तो करेक्ट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1। 13 जो % है ना वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है अल्कोहल का बिवरेजेस के अंदर फर्मेंटेट होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 molecules ऑफ CO2। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो देखो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, स्टेप बाई रिमूवल हो जाता है, हाइड्रोजन एटम्स है ना वो स्टेप वाइज रिमूव होते चले जाते हैं और 3 molecules है ना वो CO2 के रिलीज होते हैं इसमें। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है क्रेब्स साइकिल। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन इसमें बच्चों दिया है पायरुविक एसिड होता है ना वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है पायरुवेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो इसमें करेक्ट दे रखे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन है ना ये रॉन्ग दे रखा है। पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, लेकिन पायरुवेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं होता, वो होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज टर्पीन्स डेरिवेटिव। कौन सा हार्मोन है जो टर्पीन्स का डेरिवेटिव होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो देखो जो टर्पीन्स का डेरिवेटिव होता है ना बच्चों वो होता है जिब्रेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है इसमें विच हार्मोन इज यूज्ड इन प्रमोशन ऑफ एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। इनमें से कौन सा हार्मोन है वो ओल्ड मैच्योर लीव्स के एब्सेशन में प्रमोट करता है उसको। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन और साइटोकाइनिन। तो जो ओल्ड मैच्योर जो फ्रूट्स और लीव्स होती है ना उनको एब्सिसिक यानी उनको झड़ने के लिए प्रमोट कौन करता है, तो ऑक्सिन करता है, जिब्रेलिन या एथाइलिन या साइटोकाइनिन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ना ये मैच्योर फ्रूट्स और लीव्स होती है ना उनके एब्सिशन के लिए होता है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मैनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है, ये कब की जाती है, व्हेन PO2 इज हाई इन एल्वुलाई, व्हेन PO2 इज हाई इन टिश्यूज, व्हेन H+ लो इन टिश्यूज, व्हेन PCO2 इज लो इन टिश्यूज। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा व्हेन PO2 इज हाई इन एल्वुलाई। जब एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं, जब मिक्स्ड जो एयर होती है ना उसका प्रेशर होता है, उसको उसके अंदर कोई भी गैस होती है उसका प्रेशर बोला जाता है, मिक्स्ड एयर के अंदर प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसके अंदर। हाउ मैनी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व्ड स्टेट बाय ब्लड प्लाज्मा। तो देखो इसमें कितनी ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा कितनी % ट्रांसपोर्ट की जाती है, 3%, 78%, 97% और 20%। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 3% जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व्ड स्टेट में कैरी की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रिनोजन कन्वर्ट्स इन द फाइब्रिन इन प्लाज्मा बाय विच एंजाइम। फाइब्रिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन के अंदर प्लाज्मा में, वो कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, फाइब्रिनेज, कोग्लूटेज। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में थ्रोम्बिन एंजाइम के टाइम पे कन्वर्ट होता है, जब थ्रोम्बिन एंजाइम प्रेजेंट होता है ना तब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन। ओपन कैविटी फॉर ब्लड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का इज कॉल्ड। जो ओपन कैविटी होती है ना आर्थ्रोपोड और मोलस्का के अंदर क्या पाया जाता है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, इनके अंदर ओपन पाया जाता है। तो इनके अंदर ओपन कैविटी होती है ना उसको क्या बोला जाता है, विनोसस, आर्ट्रियोरस, सिनोसस, सिनुसेस। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिनुसेस बोला जाता है। जो ओपन कैविटी होती है ना आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर उसको बोला जाता है सिनुसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्शन पोटेंशियल एसएन कैन जनरेट इन ए मिनट। कितने एक्शन पोटेंशियल होता है वो एसएन होता है ना जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, वो कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 1 मिनट के अंदर, 70 to 75, 60 to 65, 75 to 80, 80 to 90।
तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और हमारी हार्ट बीट होती है 70 to 70 पर मिनट। तो 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल रीजनरेट करता है ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वेव रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकल्स इन रिलैक्स्ड स्टेट। तो वेंट्रिकल्स को रिलैक्स स्टेट में कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है? टी वेव, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। टी वेव होती है ना, वो रिपोलराइजेशन के लिए फंक्शन करती है, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन होता है टी वेव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन। हिपेटिक जो पोर्टल सिस्टम है वो किसके बीच में पाया जाता है? तो देखिए, एक तो होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हिपेटिक जो पोर्टल सिस्टम पाया जाता है ना, वो किसके बीच में पाया जाता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, हार्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में जो पाया जाएगा ना, वो पाया जाएगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज कॉल्ड एज। कोरोनरी जो आर्टरी डिजीज होती है ना, सीएडी, उसको क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फैट जमा हो जाता है, जो हमारी ब्लड वेन्स होती है ना, उनके अंदर कोलेस्ट्रोल है वो जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से नैरो ल्यूमेन हो जाती है, उनकी ब्लड वेन्स है ना वो नैरो हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो उसको बोला जाता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन। इनमें से यूरिन फॉर्मेशन के लिए ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड पैसिवली। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द initial segment of the nephron. A fall in GFR can activate the juxtaglomerular cells to release renin. 99% of the filtrate has been reabsorbed by the renal tubules. तो देखो इसमें ट्रू पूछा है, इसमें ट्रू ऑप्शन पूछा है हमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 है ना, वो सॉरी ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग होगा, इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा बच्चों, ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम होते हैं ना, ये पैसिवली अब्जॉर्ब नहीं किए जाते, ये एक्टिवली अब्जॉर्ब किए जाते हैं। दिखाओ मेरे को क्वेश्चन पे एक बार, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसका। ये क्वेश्चन सही है, ट्रू ही पूछा है इसमें। ये पैसिवली होते हैं, ये एक्टिवली होते हैं। वाटर होता है ये इनिशियल सेगमेंट के अंदर पैसिवली, सॉरी इस क्वेश्चन पे मैं कंफ्यूज हूँ बच्चों, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसको क्वेश्चन को एक बार छोड़ो आप, इसका आंसर मैं नीचे पिन अप कर दूंगी कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन। कंडीशनल जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना सोडियम और वाटर का, वो किस में होता है? तो पीसीटी के अंदर होता है, डीसीटी, हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो कंडीशनल जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना बच्चों, वो ऑप्शन नंबर होगा इसके अंदर डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर होगा। हम क्वेश्चन इसमें 47 को दोबारा देख रहे हैं। इसके अंदर तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड पैसिवली। तो इसमें दिया गया कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, और इसमें ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हुआ है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 47 के क्वेश्चन में। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम होते हैं ना फिल्ट्रेट के अंदर, वो पैसिवली नहीं एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वो पैसिवली इनिशियल सेगमेंट में हो जाता है नेफ्रॉन के, और जो फाल होता है ना जीएफआर के अंदर, वो जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वो जब डिक्रीज होने लग जाती है ना, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये रेनिन को रिलीज करती हैं, और 9% फिल्ट्रेट है ना ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनियल ट्यूबुल के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों आंसर नंबर 1 होगा इसके अंदर। कंफ्यूज था मेरे को इस क्वेश्चन में, लेकिन ये अब इसमें क्वेश्चन ही गलत टाइप हो रखा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना सोडियम और वाटर का, वो किसमें होता है? तो पीसीटी, डीसीटी, हैनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, डीसीटी के अंदर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। तो इसमें जो एट्रियोटिक नेट्रियोटिक फैक्टर होता है जिसको एएनएफ बोलते हैं, एएनएफ होता है ये एक हार्मोन होता है और हार्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है, हार्ट मसल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये इसका फंक्शन दिया हुआ है, वैसो डायलेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए ये वैसो डायलेशन का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 है ना वो राइट है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर 4। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ना ये तीन दोनों इसमें राइट है, ये वैसो डायलेशन का वर्क करता है और ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज, ब्लड के अंदर यूरिया का एक्यूमुलेशन है वो क्या कहलाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरिया जब ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा होता है ना तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? यूरेमिया, यूरेसस, यूरेनस, यूरोसिरोसिस। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 1 यूरेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ विच फिलामेंट या प्रोटीन्स। जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना थिन फिलामेंट, वो किस फिलामेंट या प्रोटीन का बना होता है? ट्रोपोनिन, मायोसिन, एफ एक्टिन और ट्रोपोमाइसिन। तो ये मोस्टली एफ एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन भी पाए जाते हैं लेकिन मोस्टली होता है ये एफ एक्टिन फिलामेंट्स का बना था। फिलामेंट होते हैं ना वो होते हैं एफ एक्टिन के बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। तो मैनी मीरोमाइसिन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे मीरोमाइसिन जो प्रोटीन होते हैं ना ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं, ये मीरोमाइसिन प्रोटीन होती है थिक फिलामेंट बना लेते हैं। मीरोमाइसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ए ग्लोबुलर हेड एंड द शॉर्ट आर्म एंड द टेल। तो देखिए ये मायोसिन जो फिलामेंट होता है ना इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसे ऐसे एक हेड जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे 2 ग्लोबुलर हेड होते हैं, ये एक तो ग्लोबुलर हेड होता है, ये इसका आर्म होता है शॉर्ट, और ये इसकी टेल होती है। तो ग्लोबुलर हेड हैज एक्टिव एटीपेज एंजाइम, ग्लोबुलर जो हेड होता है ना उसके ऊपर एक्टिव एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। थिक फिलामेंट मेड अप ऑफ 2 जी एक्टिन। थिक फिलामेंट होता है ना ये 2 एक्टिंग जी एक्टिन का बना होता है। तो ये रोंग दे रखा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसमें रोंग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सार्कोलिमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल है उनको जनरेट करता है? डोपामिन, एसिटिल कोलिन, गाबा, सीरोटोनिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 एसिटिल कोलिन होता है ना ये सार्कोलिमा जो होती है उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है मसल कॉन्स्ट्रक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्सल या एंकल बोन्स आर इन नंबर। टार्सल और जो एंकल बोन होती है ना उसके वो कितनी होती हैं? 12, 14, 7 और 5। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ये 7 होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। टार्सल और एंकल बोन होती है ना ये 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना जॉइंट के अंदर उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थराइटिस, टिटेनस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट। तो बच्चों जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना उसको बोला जाता है, यूरिक एसिड का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स के अंदर तो उसको बोला जाता है गाउट डिजीज। ऑप्शन नंबर 4 है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन्स होती है ना वो लचीली हो जाती हैं धीरे धीरे। टिटेनस के अंदर क्या होता है, टिटेनस होती है ये डिजीज होती है एक, उसके अंदर टिटेनस के अंदर ये एक वायरल डिजीज होती है जिसमें शरीर जकड़ जाता है। और आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स में पेन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट पूछा है। ऑल मेमल्स एक्सेप्ट ए फ्यू हैव 7 सर्विकल वर्टिब्रा, सारे मेमल्स होते हैं ना वो 7 कुछ को छोड़ के सर्विकल वर्टिब्रा 7 पाई जाती हैं। द नंबर ऑफ फैलेंजेज इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज 14, जो नंबर होता है ना फैलेंजेज का वो हर लिम्ब के अंदर ह्यूमन के अंदर 14 होता है। थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन्स 2 एफ एक्टिन एंड 2 other proteins namely troponin and tropomyosin. In a muscle fiber calcium is stored in sarcolemma. तो देखिए इसमें सार्को ये जो मेमस के अंदर इसमें इनकरेक्ट पूछा ना तो ये तीनों स्टेटमेंट बच्चों ये राइट दे रखे हैं इसके अंदर। और जो मसल फाइबर के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है ना ये सार्कोलिमा के अंदर नहीं होता, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट इनकरेक्ट है, ये राइट आंसर होगा। और मेमस के अंदर कुछ को छोड़ के 7 सर्विकल वर्टिब्रा होती हैं, फैलेंजेज होते हैं वो ह्यूमन्स के अंदर एक लिम्ब में 14 होते हैं। और मायोफाइब्रिल होता है ना वो उसके अंदर एफ एक्टिन हो, थिन फिलामेंट के अंदर थिन फिलामेंट होता है एक्टिन और थिक फिलामेंट होता है मायोसिन। तो एक्टिन के अंदर एफ एक्टिन प्रोटीन होती है, एफ एक्टिन का तो फिलामेंट बना होता है और उसके अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, दो प्रोटीन जुड़ी होती हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोल्ड, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा तो वो किससे क्या होता है, वो एक्शन पोटेंशियल होता है, नर्वा इम्पल्स होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो उसको इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको एक्सोप्लाज्म भी बोला जाता है, एक्सोलिमा भी बोला जाता है, ये क्या होती है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसका यहाँ पे बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल जनरेट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस में तो उसको क्या बोला जाता है, एक्शन पोटेंशियल, नर्वा इम्पल्स, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें राइट हो जाएंगे, 4 ऑप्शन राइट होगा। ये एक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है इसको और नर्वा इम्पल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है ये किससे रिलीज किया जाता है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ये तो देखो बच्चों इसमें है ना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट होगा। ये यहाँ पे गलत हो रखा है टाइप, ये यहाँ पे 3 होगा। पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है, फास्ट डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है और इसकी वजह से इसमें से एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है, एडीसीटी बोला जाता है इसको, एडीसीटी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये होता है पार्स डिस्टेलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी, एक ही बात है, ये दोनों इससे रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज टेक्स प्लेस ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, कौन सी डिजीज है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है, गोइटर, गाउट, ग्रेस डिजीज और टिटेनस। तो राइट आंसर बच्चों होगा इसमें गोइटर डिजीज होती है। गोइटर जो डिजीज होती है ना हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आयोडीन की कमी हो जाती है ना थायराइड ग्लैंड के अंदर तो उस टाइम क्या होता है हमारी जो गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है ना ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसको गोइटर डिजीज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताया इसमें विच ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती है और टी हेल्पर सेल्स है ना ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, थाइमस ग्लैंड में पाई जाती हैं। तो ये सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है ना इसके अंदर थाइमस ग्लैंड वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इनमें से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है कौन सा है। वेन पोलन ग्रेन मैच्योर्स इट कंटेन्स 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, यहाँ पे जनरेटिव सेल आएगा। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज इन साइज, वेजिटेटिव सेल लार्ज इन साइज एंड जनरेटिव सेल इज स्मॉल इन साइज। वेजिटेटिव जो सेल होती है वो लार्ज होती है साइज में और जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होती है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेड इनटू
this two cell stage. The generative cells are divides meiotically to give rise to the two male gametes. तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना वो होगा इसमें इनकरेक्ट पूछा। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये हमें पता है। तो वेजिटेटिव सेल है ना ये साइज में बड़ी होती है और जनरेटिव सेल है वो साइज में छोटी होती है। और 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना उनके अंदर पोलन ग्रेन दो सेल के स्टेज में ही रिलीज होता है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है द जनरेटिव सेल आर डिवाइडेड मियोटिकली। तो ये मियोटिकली डिवाइड नहीं करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, माइटोटिकली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 61 का आंसर होगा आंसर नंबर 4। माइटोटिकली डिवाइड करती है जनरेटिव सेल, मियोटिकली डिवाइड नहीं करती। दो मेल गैमेट्स बनाती है पोलन ग्रेन्स, दो सेड के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, इसमें गैमेट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोगेमी कैन अकर इन ए चेजमोगेमस फ्लावर इफ। ऑटोगेमी होती है चेजमोगेमस फ्लावर के अंदर, वो अकर होती है कब पोलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन, बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर सिमुलेटेनियसली, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा चेजमोगेमी। जो फ्लावर्स होते हैं ना जिसमें ऑटोगेमी पाई जाती है, खुले फ्लावर होते हैं, तो ये इसमें ऑटोगेमी कब पाई जाती है? तो इसके अंदर मोस्टली पाया जाता है जब पोलन और ओव्यूल्स होते हैं ना ये सिमुलेटेसली डेवलप होते हैं, इसके अंदर एक के बाद में एक फ्लावर है वो एंथर और स्टिग्मा साथ में होंगे शायद। इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मेरे को? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स होती है ना फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, वो कौन सी होती है? सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एग एंड एंटीपोडल। तो देखो बच्चों करेक्ट आंसर होगा इसका सिनर्जिड और एंटीपोडल। सिनर्जिड जो और एंटीपोडल सेल होती है ना ये डीजनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन एंजियोस्पर्म्स आर डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड रेस्पेक्टिवली। तो इनमें कौन से पेयर्स हैं जो एंजियोस्पर्म के डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड होते हैं रेस्पेक्टिवली? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, एंटीपोडल सेल। तो देखो बच्चों राइट आंसर होगा ना वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ये तो डिप्लॉयड होता है, और एंडोस्पर्म होता है ना ये ट्रिप्लॉयड होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। तो इनमें से कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के लिए रिलेट होता है? पोलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के लिए ये तीनों ही यूज में किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन मॉडिफाइड एलील्स रिप्रेजेंट्स द एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द एलील। तो देखिए जो अनमोडिफाइड जो एलील होती है ना इसमें म्यूटेंट, वाइल्ड, रिसेसिव, डोमिनेंट, 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 रिसेसिव। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसका आंसर होगा जो अनमोडिफाइड एलील्स होती है ना वो तो करती हैं डोमिनेंट, जो एलील होती है ना उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और जो मॉडिफाइड एलील्स होती है ना वो रिसेसिव को एलील को रिप्रेजेंट करती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें मेंडल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ प्लेस इन गैमेट फॉर्मेशन हैज इट्स बेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेग्रीगेशन का जो रूल दिया था ना मेंडल ने सेग्रीगेशन का कैरेक्टर्स में सेग्रीगेशन का जो रूल्स दिया था तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो ये किस स्टेज के अंदर ये फॉलो होता है, किस स्टेज के बेसिस पे दिया था इन्होंने? ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 3। एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस होती है ना जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेशन की वजह से इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है ना वो इसमें बताया गया गैमेट फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय। क्रोमोजोम थ्योरी दी गई थी ना इनहेरिटेंस की, वो किसके द्वारा दी गई थी? सटन, बोवेरी, बैटसन, पुनेट, डीवरीज और मॉर्गन। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 1 सटन एंड बावेरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेस्ट क्रॉस, इनमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस के लिए करेक्ट है? इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ वन हेटेरोजाइगस एंड वन होमोजाइगस जीनोटाइप फॉर डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ टू होमोजाइगस जीनोटाइप, इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ टू हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए टेस्ट क्रॉस के लिए इसमें से क्या ट्रू दिया गया है? तो टेस्ट क्रॉस बच्चों कब किया जाता है? जब वन हेटेरोजाइगस एंड वन होमोजाइगस जीनोटाइप होते हैं ना डिफरेंट ट्रेट्स के, और सेम कैरेक्टर पाया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस होता है। सेम कैरेक्टर के लिए इन क्रॉसिंग की जाती है। हेटेरोजाइगस, तो एक तो हेटेरोजाइगस होता है और एक होमोजाइगस जीनोटाइप होता है सेम कैरेक्टर के लिए, तब टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर एंड मिनिमम नंबर इन क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें मैक्सिमम नंबर्स होते हैं ना जीन के ह्यूमंस के अंदर, वो किस क्रोमोसोम नंबर पे पाए जाते हैं, और जब सबसे कम जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो जीन के नंबर कौन से क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 1। सबसे ज्यादा जीन्स फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है उसमें पाई जाती है, और सबसे कम है वो वाई नंबर का क्रोमोसोम, वाई जीन होता है ना, एलोसोम जिसको बोला जाता है, ये मेल्स के अंदर पाया जाता है वाई क्रोमोसोम। तो करेक्ट आंसर होगा वाई क्रोमोसोम के ऊपर सबसे कम जीन, और फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा जीन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इनमें से लैक ओपेरॉन के अंदर है ना, पर लैक्टोज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? जब लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस किया जाता है लैक्टोज को, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या एक्सप्रेस होता है इसमें? तो अंटिल हूल लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इट इज एक्सप्रेस्ड इनडेफिनेटली अंटिल इट अंडरगोज ए पॉजिटिव कंट्रोल ऑल ऑफ द अबव। तो लैक्टोज का इसके अंदर, लैक ओपेरॉन के अंदर लैक्टोज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। जब हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ना कंप्लीट ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जब तक होती है ये, और इनडेफिनेटली एक्सप्रेस होती है, और पॉजिटिव कंट्रोल होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एमिनो एसिड रिमेन्स अटैच टू ए टीआरएनए। एमिनो एसिड रिमेन्स अटैच होता है टीआरएनए से। एमिनो एसिड जब टीआरएनए से जुड़ता है तो इसमें क्या पाया जाता है? एन एस्टर बॉन्ड, ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एन एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ए पेप्टाइड बॉन्ड। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना बच्चों, वो होगा एस्टर बॉन्ड। एमिनो एसिड जब आरएनए से जुड़ता है ना तो उस वो राइट होगा, एस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए इसमें से इनकरेक्ट पूछा है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 days एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रेंथ। द प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 days एंड द कोडिंग स्ट्रेंथ। अप स्ट्रीम होता है ये, और ऊपर वाला 3 days पे होता है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेज आर एब्सेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। 4 नंबर पे दे रहा है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज ए लेंथ ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 3। प्रमोटर और टर्मिनेटर के पार्ट में एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है ना, ये एब्सेंट होती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। ये क्या कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसमें स्पेस थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से इनको समझाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज रेप्लिकेशन अकर्स इन। ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस डायरेक्शन में अकर होता है? तो 5 days से 3 days डायरेक्शन, 3 days से 5 days, 3 days से 2 days, 2 days से 5 days। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा आंसर नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 days से 3 days डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इन एन एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फाउंड। इनमें से डीएनए का जो एनालिसिस होता है ना उसके लिए इसमें से क्या राइट होगा ये बताया। ए इज इक्वल टू एफ और टी इज इक्वल टू सी।
ए प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ए इज इक्वल टू सी, जी प्लस सी इज इक्वल टू टी प्लस सी। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसके अंदर आंसर नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। ये चारगाफ का रूल बताया गया है, इसमें एडिनिन और साइटोसिन है ना, उसके कंपैरिजन में जब आप इनको डिवाइड करोगे तो दोनों को, तो इसमें इज इक्वल टू आएगा। ये इनका कंपैरिजन दे रखा है, कितने पार्ट्स में ये पाए जाते हैं, इनका रेशियो दे रखा है। तो वो ए प्लस सी चारगाफ रूल पूछा है इसके अंदर, लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, चारगाफ रूल पूछा है इसके अंदर। तो एडिनिन, साइटोसिन और गुआनिन और थाइमिन होते हैं ना, ये एक करेक्ट रेशियो में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई फेस्ट एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थ्रूएंजिसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट। क्राई फेस्ट जो एंडोटॉक्सिन होता है ना, ये बैसिलस थ्रूएंजिसिस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये इफेक्टिव होता है किसके अगेंस्ट में होता है? बोलवर्म, मॉस्किटो, फ्लाइज एंड निमेटोड्स। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा, ये निमेटोड्स के लिए बना होता है। ऑप्शन नंबर इसमें होगा 1। क्राई फेस्ट एंडोटॉक्सिन होता है ना, ये सॉरी ये बोलवर्म के लिए होता है। क्राई फेस्ट एंडोटॉक्सिन होता है, ये बोलवर्म के लिए होगा, आंसर होगा 1 इसका, बोलवर्म के लिए बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? आर प्रेजेंट इन मेमोरी इन सेल्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन द सेल्स डाइज, आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेस्टिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, आर यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखिए डीएनए जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आर यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। तो राइट आंसर बच्चों होगा इसमें आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किए जाते हैं पार्ट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्रूएंजिसिस हैज बीन नोन टू कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन ऑफ कॉर्न बेरर। कॉर्न बेरर जो प्लांट होता है ना, उसके अंदर इंसेक्ट पॉपुलेशन को रोकने के लिए बैसिलस थ्रूएंजिसिस से कौन सी जीन आइसोलेट की गई है? HLA जीन, क्राई फर्स्ट AB जीन, क्राई फर्स्ट AC जीन, क्राई सेकंड AB जीन। तो देखो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा ना, वो होगा इसके अंदर क्राई फर्स्ट जो AB जीन होती है ना, क्राई फर्स्ट AC, ये 3 जीन निकाली गई। तो आपको इसमें से ना आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर, बोलवर्म के लिए कौन सी जीन होती है और निमेटोड के लिए इसमें कौन सी होती है, निमेटोड कंट्रोल के लिए कॉर्न बेरर के अंदर कौन सी होती है और कॉटन के अंदर कौन सी होती है। तो क्राई फर्स्ट AB जीन होती है ना, ये कॉर्न बेरर के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर ए कम्युनिटी थ्रू। एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये कम्युनिटी में एंटर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, सनलाइट। तो करेक्ट आंसर होगा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू कम्युनिटी में एंटर करते हैं, प्रोड्यूसर से साइकिल शुरू होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अंडरगो रिसेंट एक्सटेंशन। इनमें से एक्सटेंशन अभी हुआ है ना, वो किस किस का हुआ? डोडो, स्टीलर, सी काऊ, बाली, जावा टाइगर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ये सभी इसके अंदर डोडो और स्टीलर, सी काऊ, बाली, जावा के जो टाइगर हैं वो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो किससे रिलीज होता है? स्पर्मिएशन किससे रिलीज होता है स्पर्म? तब बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए स्पर्मिएशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। सेमिनल जो प्लाज्मा होता है ना, वो फ्लूइड सीमन होता है ना, उसका जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो सेमिनल प्लाज्मा हम जिसको बोलते हैं, ये किससे कंट्रीब्यूट किया जाता है, यानी इससे किससे सीक्रेट होता है? ये सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जब सीमन स्पर्म का जो फ्लूइड होता है ना, वो सीमन फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ये कौन से पार्ट से रिलीज किया जाता है? सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट, यूरिथ्रा और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सेमिनल फ्लूइड है, ये रिलीज किया जाता है। और मोस्टली पार्ट सेमिनल फ्लूइड के अंदर होते हैं फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट ऑर्डर पूछा है मैं, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिडिस्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। तो देखिए सबसे पहले जो
ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में माइटोसिस से कन्वर्ट होते हैं। फिर प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है ये माइटोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होती है, और ये मियोसिस से स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो, सॉरी 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, oocyte get temporarily arrested in which phase of meiosis first? oocyte होती है ना, ये टेम्पोरली अरेस्ट हो जाती है, किस फेज के अंदर होती है मियोसिस फर्स्ट की? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज। तो ये बच्चों प्रोफेज जो फर्स्ट होती है ना, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर कई बार क्या होती है, जो oocyte की जो फेज होती है ना वो अरेस्ट हो जाती है काफी दिनों के लिए, जैसे ईयर्स में भी कन्वर्ट हो सकती है और मंथ्स के अंदर भी। तो ये मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज में होती है ये अरेस्ट? तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होती है ये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट में भी मोस्टली डिप्लोटीन जो फेज बोली जाती है ना, जिसको डिप्लोटीन बोलते हैं, तो बच्चों ये डिप्लोटीन के अंदर अरेस्ट होती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। डायरेक्टली जब स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम से असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, तो वो क्या कहलाती है? जिफ्ट, GIFT, ZIFT, ICSI और ET। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ICSI। जो प्रोसेस होती है ना उसके अंदर स्पर्म को डायरेक्टली ओवम से असिस्ट किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू दिस। जो मदर्स बच्चों को दूध पिलाती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती? सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा ना, वो होगा 1। सप्रेशन, जो गोनेडोट्रोपिन का सप्रेशन हो जाता है ना, उसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पाती मदर्स। इनके अंदर हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, जो FSH और LH होते हैं जिनको हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, तो वो सप्रेस हो जाते हैं इस टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर 1 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो उनका अल्टरनेशन सही नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज इफेक्टिवली ओनली अपॉन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ फॉलोइंग पार्टीशन। इनमें से कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा इफेक्टिव प्रोसेस होता है जो पार्टीशन के बाद में मैक्सिमम पीरियड तक 6 मंथ तक काम करता है? इसमें LNG-20, कोटियस इंटरपेर्स, लैक्टेशन अमोनेरिया और CUT। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा। लैक्टेशन जो अमोनेरिया होता है ना, ये क्या होता है, जब मदर्स अपने बेबी को दूध पिलाती है ना, तो उस टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज नॉट कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। इनमें से कौन सी STD है वो बैक्टीरियम की वजह से कॉज नहीं होती? नोरप्लांट, जेनिटल हर्पीज, सिफिलिस और क्लाइमाइडिया। तो राइट आंसर होगा जेनिटल हर्पीज होती है ना बच्चों, ये वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरियम की वजह से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी लेयर 375 डिवाइस कंटेंट। तो ये मल्टी लोड होगी इसके अंदर, ये लेयर नहीं होगा, यहाँ पे टाइप गलत हो जाता है, मल्टी लोड होगा यहाँ पे। मल्टी लोड 375 डिवाइस कंटेंट्स। तो मल्टी लोड ये क्या कंटेंट करती है? मैग्नीज, आयरन, कॉपर और कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा बच्चों इसके अंदर कॉपर को कंटेंट करती है, कॉपर पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पाया जाता है और ये क्या करता है? स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P+Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² + 2PQ + Q² इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन। तो ये क्या इक्वेशन है? ये हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन है ना उसका है ये रिप्रेजेंटेशन। तो ये किसके लिए दी गई है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 1, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और एक्सटेंसिव इनब्रीडिंग। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन न्यू स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर इज। जब एंटीबॉडी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती है तो वो कौन सी होती है? IgA, IgE, IgM और IgG। तो राइट आंसर बच्चों होगा इसमें, प्लेसेंटा को जो एंटीबॉडी क्रॉस करती है ना वो होती है IgG। IgG एंटीबॉडी होती है, ये प्लस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनमें से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? बोन मैरो, स्प्लीन एंड थाइमस, बोन मैरो एंड टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो।
तो राइट आंसर होगा बच्चों थाइमस ग्लैंड और बोन मेरो होते हैं ना, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी। इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। इनेट इम्यूनिटी के अंदर इनमें से जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउस फ्लाइज एक्ट्स एज मैकेनिकल कैरियर्स इन डिजीज। हाउस फ्लाई कौन सी डिजीज का मैकेनिकल कैरियर होती हैं यानी वेक्टर होती हैं। एमोबियासिस, रिंगवर्म, एलिफेंटाइटिस और प्लेग्यू। तो एमोबियासिस होता है, ये एमोबियासिस होता है ऑप्शन नंबर 1। हाउस फ्लाई डिसेंट्री बोलते हैं जिसको, एमोबाइक डिसेंट्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन इसमें दे रखा सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रिसेप्टिव फॉर द फीमेल कॉन्टेन इन नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रिसेप्टिव होता है जो फीमेल के अंदर नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन के लिए आता है। रीजन दे रखा है इसमें इट इज वन से वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिक वैल्यू। तो ये वंस वीक में एक बार ली जाती है और ये साइड इफेक्ट इसका लेस होता है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है इसकी। तो ये क्यों नॉन स्टीराइडल है ये नहीं बता रखा इसके अंदर, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। ऑप्शन 1 भी असर्सन भी इसमें राइट है और रीजन भी इसमें राइट है और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो राइट है दोनों स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 हम इसमें चूज करेंगे। जब assertion is the true and reason are both assertion and reason are true, reason is not correct explanation of assertion। ये इसका डेफिनेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग अराउंड। ट्यूनिका जो एल्ब्यूजिनिया होती है वो किसके कवरिंग होती है। ओविडक्ट, टेस्टिस, किडनी और हार्ट। तो देखिए ट्यूनिका जो एल्ब्यूजिनिया होती है ना, ये टेस्टिस का कवरिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो फैक्टर होता है ना परसेंट सेचुरेशन का, वो किसके बेस पे होता है। पार्शियल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एसिडिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। जब हम ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में परसेंटेज सेचुरेशन का रेशियो करते हैं ना, तो वो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, उसके बेसिस पे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा विच ग्लैंड स्टोर्स हार्मोन इन इंट्रासेलुलर स्पेस बिफोर इट्स सिक्रेशन इनटू ब्लड। देखिए कौन सी ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन्स को इंट्रासेलुलर जो स्पेस होती है ना उनके अंदर पहले तो इसको स्टोर करती हैं, उसके बाद में सिक्रेट करती हैं ब्लड के अंदर। तो पैनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी और थाइमस ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड, वो अपने हार्मोन होती है उनको पहले सेल्स के अंदर स्टोर करती है और उसके बाद में उसको रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट सुटेबल मैच फॉर द फॉलोइंग हार्मोन एंड रिलेटेड ऑर्गन। इनमें से सुटेबल मैच पूछा है हार्मोन और रिलेटेड ऑर्गन का। ANF हार्ट, कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड, रेनिन किडनी, रिलैक्सिन प्लेसेंटा। कैल्सिटोनिन किडनी, HCG ओवरी, ऑस्ट्रियोजन टेस्टिस और प्रोजेस्टेरोन ग्राफियन फॉलिकल। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका ANF होता है, ये हार्ट से रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन होता है ये पैराथायरॉयड से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये थी बच्चों 100 क्वेश्चंस की क्लास। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे हो, नीट के लेवल के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें हर पेपर से हर लेसन से 2 या 3 क्वेश्चन उठाए हैं। पूरी NCERT 11th-12th की कवर की है, पूरा सिलेबस टू कवर है इसके अंदर। NTA के जो सिलेबस प्रोवाइड करवाया NTA ने, उसके अकॉर्डिंग इसमें पेपर पैटर्न बनाया। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करेंगे। जो भी बच्चे इस नीट 24 की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को फायदा मिल सके। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।